एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हाजिन मिडनाइट पर टेंट से निकल आता है और नायन बाहर रहकर टेंट पहरा दे रही थी। हाजिन आकर कहता है, मैं यहाँ पर ये देखने आ रहा था कि तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो या फिर नहीं। नायन भी लाइक, हाँ क्या तुम मुझे कामचोर समझते हो? हाजिन कह रहा होता है, अरे ना ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इन 5 हफ्तों में मेरा स्लीपिंग टाइम बहुत ही कम हो गया है। नायन कह रहा होता है, क्या ऐसा क्योंकि तुम कॉन्टिन्यूसली गार्ड करते थे? हाजिन रिप्लाई देता है, वो सब छोड़ो और पहले मेरे बाइक से उतरो। नायन भी छोटी बच्चियों की तरह उतर जाती है। नायन कहती है, तुम्हारा बाल ऑलमोस्ट मेरे तरह लंबा हो गया है, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होता? हाजिन कहता है, प्रॉब्लम तो होता है लेकिन मैं बाल नहीं काटता क्योंकि यहाँ पर आसपास कार्स सॉर्सरर्स प्रेजेंट है। ये सुनकर नायन भी शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में यहाँ पर कोई कार्स सॉर्सरर भी है? हाजिन रिप्लाई देता है, मैं कार्स सॉर्सरर्स देखा हूँ डॉल लेकर घूमते हुए। नायन कहती है, ओ तो फिर मुझे केयरफुल रहना होगा। नायन पूछती है, क्या सियोल मेरिस हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है? हाजिन रिप्लाई देता है, सियोल यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? नायन कह रही होती है, ऐसा क्योंकि ऐसा क्योंकि मेरी माँ उसी हॉस्पिटल पर 1972 पर पैदा हुई थी। मैं थोड़ा सा क्यूरियस थी, शायद तो वहाँ पर हो। हाजिन कह रहा होता है, हम सियोल तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैनिफेस्टेड एरिया सिर्फ यहाँ पर ही सीमित है। ये सुनकर नायन थोड़ा सा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नायन और किम सुहो स्पारिंग कर रहा था और क्योंकि हाजिन इंस्ट्रक्शन दिया था कि स्पारिंग करने के जरिए से जल्द ही माना रिकवर किया जा सकता है। किम सुहो नायन को एक जोरदार शॉर्ट स्लैश मारता है और नायन दूर जाकर गिरती है। तभी जोंग हक नायन को अपना कोट दे देता है। नायन कहता है, तुम मुझे कोट क्यों दे रहे हो? जोंग हक रिप्लाई देता है, तुम एक लड़की हो, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। योना पीछे मुड़कर देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि हाजिन खाना लेकर आया था। ये देखकर सभी हाजिन की ओर दौड़ने लगे। सभी के सभी खाना देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। नायन कहती है, मैं ये नहीं सोचा था कि प्रेजेंट वर्ल्ड की खाना मैं यहाँ पर भी पा सकती हूँ। हाजिन सोच रहा होता है, जल्दी से खा लो और बहुत सारा एक्सरसाइज करो, इसी तरह से तुम सभी अपना माना रिकवर कर सकोगे। नायन पूछती है, बाय द वे, मैं जब भी मेरा माना यूज़ करता हूँ मेरा दिल में बहुत ही दर्द होता है, ऐसा क्यों? हाजिन कह रहा होता है, ऐसा क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत सारा माना एक्यूमुलेट हो गया है लेकिन तुमने वो यूज़ नहीं किया, इसलिए तुम्हें मूवमेंट करके वो सब माना यूज़ करना होगा। अयान इरिटेट होकर पूछती है, हम सभी को स्पारिंग करने की ज़रूरत है लेकिन तुम क्यों स्पारिंग नहीं कर रहे हो? हाजिन भी लाइक, ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सारा फाइटिंग कर चुका हूँ। और मन में कहता है, प्लस मेरे पास एक फिजिकल बफ है। और हमें हाजिन का बॉडी ट्रेट दिखाया जाता है, अगर तुम सभी को देखना है तो पॉज करके देख सकते हो। हाजिन मन में कहता है, इस हाई माना डेंसिटी को शुक्रिया क्योंकि मैं 50 डेज के अंदर एडिशनल 0.25 टाइम्स एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किया हूँ। फ्लेक्स करते हुए सोचता है, इसका मतलब मैं बिना कुछ करे ही ये सब पा लिया। यो ना हाजिन के साइड में बैठे बैठे कॉन्फ्यूज हो रहा था। हाजिन तभी जोश में आकर कहता है, ऑल राइट, हम सभी क्रिस्टल्स को सिक्योर करने जाएंगे। और ये रहा उसका प्लानिंग। किम मिंग्यो एट द नॉर्थ वेस्ट वाटर टावर, जू पारंग एट द साउदर्न टावर। पहले हम इन दोनों कमज़ोर जगह पर अटैक करेंगे और ये प्लानिंग स्टार्ट होगा 3 दिन के अंदर। 2 टीम बनाया जाएगा, एक को शुहो लीड करेगा और एक को जोंगहक लीड करेगा और इन दोनों टीम दोनों ग्रुप पर एम्बुश करेगा। 3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है जोंगहक बहुत ही गुस्सा कर रहा था। क्या तुम सभी पागल हो गए हो? मेरे टीम में मेरे साथ ये हाजिन क्यों है? नायन कहती है, बच्चों के जैसा बिहेव करना छोड़ो, जैसा कहा गया है सिर्फ ऐसा करो। हाजिन के पास निश्चित रूप से कोई प्लानिंग है, इसलिए वो ऐसा डिसीजन लिया है। जोंगहक गुस्से में हाजिन को कहता है, हे, क्यों तुम्हें सिर्फ मेरे ही साथ जाना है? हाजिन मन में सोच रहा होता है, किम मिंगो एक ऐसा पर्सन है जो
इंटरमीडिएट हीरो रैंक का है और मैं अकेला उसे टैकल नहीं कर सकता हूँ। मैं इसीलिए जोंगहक के साथ टीम कर रहा हूँ क्योंकि सूहो और आदर कोई किसी को किल नहीं कर सकता है। हाजिन जोंगहक को मस्का लगाकर कह रहा होता है क्योंकि मैं इस जगह पर सबसे कमज़ोर हूँ। ये तो नेचुरल है, मुझे सबसे ताकतवर के साथ टीम बनाना चाहिए। जोंगहक भी लाइक हाँ हाँ तो फिर ठीक है, मैं इस बार के लिए तुम्हारे साथ टीम बना सकता हूँ। यो योना और नायन सोच रहा था सच में जोंगहक को ये बहुत ही पसंद आया है। हाजिन कहता है लेट्स डिपार्ट देन। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाजिन को। हाजिन बोलता है ए रहा वाटर टावर, किंग मिंगबियो प्रोबेबली वहाँ पर रेस्ट कर रहा है। मैं बाकी सभी को कह चुका हूँ, हमें ये मिशन 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, इसलिए जल्दबाजी करो। हाजिन ऑर्डर दे रहा है, ये देखकर जोंगहक अजीब सा फेस बना रहा था। देखते हैं जोंगहक हाजिन के ऊपर भड़कने लग जाता है। तब एक बंदा टॉर्च मारकर कहता है तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये टेरिटरी आसुरा का है, आउटसाइडर यहाँ पर अलाउ नहीं है, जल्द से जल्द यहाँ पर से निकल जाओ। जोंगहक ये देखकर कहता है हम हाजिन तुम्हारे वजह से यहाँ पर पकड़े गए। हाजिन भी लाइक व्हाट, क्या तुम सीरियस हो? वो बंदा भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, तुम दोनों क्या मुझे सुन पा रहे हो? तुम सब छोटे बच्चे कुछ भी नहीं जानते हो ये दुनिया कितना भयानक है, तो फिर मैं तुम दोनों को ये दिखाऊंगा। जोंगहक ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को गाली देने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं उस बंदे का खेल खत्म हो चुका था। हाजिन कहता है लगभग 20 गार्ड्स है वाटर टावर के आसपास और मैं पहले इन 20 गार्ड्स को टेक डाउन करूंगा और तुम तब तक वेट करोगे। जोंगहक ये सुनकर कहता है ए क्या तुम पागल हो चुके हो? हाजिन रिप्लाई देता है पहले मुझे छोटे मोटे बंदे को रास्ते से हटाना होगा, इसके बाद हम पीसफुली बड़े बंदे के साथ लड़ सकते हैं। ये कहते कहते हाजिन अपने बुलेट्स निकाल लेता है। देखते हैं दो बंदे गार्ड दे रहा था और अचानक से एक बुलेट आकर एक बंदे के सर के ऊपर लगता है और वो बंदा टपक जाता है और ये देखकर दूसरा बंदा भी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी उसके सर में भी एक बुलेट आकर लगता है और हम देखते हैं गन के ऊपर से धुआं निकलते हुए। हाजिन कहता है 5 तो गया और सोचता है मुझे पता है ये सभी कोई असली इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे माइंड को बहुत ही हर्ट कर रहा है। मैं इस चीज़ में यूज्ड टू नहीं हो सकता हूँ। मैं इस बारे में फ़िक्रमंद हूँ कि बाकी सब क्या अपना काम ठीक से कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं यो योना जिसका बाल कट के गिर गिर रहा था।